Hello everyone, friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to cover Lost Spring. इसका पार्ट सेकेंड जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने साहिब की स्टोरी को कवर किया था लाइन बाय लाइन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। ये वाली जो स्टोरी है इसमें हम मुकेश की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो फ़िरोज़ाबाद है जहाँ पे बैंगल मेकिंग का काम होता है, ये पार्टिकुलर जो राइटर हैं हमारे मुकेश से क्या बातें करती हैं, मुकेश क्या जवाब देता है, ये सारी चीज़ें हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Mukesh wants to drive a car. He wants to be a mechanic of cars. This is because Mukesh wants to be a free person, one who can do what he wants. मुकेश बोलता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ ताकि मैं फ्री पर्सन रहूँ, यानी कि वो अपना खुद का काम करना चाहता है, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Writer asks Mukesh if he knows anything about cars. Mukesh answers that he will learn to drive a car. He looks directly into the eyes of the writer. राइटर पूछती है मुकेश से कि क्या तुमको कार के बारे में कुछ पता है। तो जब पूछती हैं तो मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा, और ये चीज़ वो डायरेक्टली उनके आंखों में सीधा देखते हुए बोलता है, यानी कि उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। कि वो जब पूछती हैं कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है, तो कहता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. The streets of Firozabad town is full of dust. His eyes are full of his dream of Mukesh is not likely to be realized. This town is famous for making bangles. Majority of families work for making bangles. जो फिरोज़ाबाद के स्ट्रीट हैं, जो वहाँ की सड़कें हैं, वो जो टाउन है वो पूरा डस्ट से भरा हुआ है। और जो उसका आई है ना, जो मुकेश है, वो सपनों से भरा हुआ है, क्योंकि वो कार ड्राइव करना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है। और मतलब उसका ड्रीम ऐसा है ना कि जिसको रियलाइज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो सिटी है, जो टाउन है फिरोज़ाबाद, वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। और वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ फैमिली है, ज़्यादातर जो फैमिली के लोग हैं, वो बैंगल मेकिंग का ही काम करते हैं। It is center of India's glass blowing industry, where families has spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Firozabad is the center of glass making industry. It means that a glass making is a big activity there. Many generations of family have worked in this industry. They work around furnaces, doing several activities. Bangles used here are supplied to every place in the world. It is also means that in Firozabad, bangles are made in great numbers. फिरोज़ाबाद जो है वो सेंटर है ग्लास मेकिंग का, यानी कि जो ग्लास मेकिंग है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बिग एक्टिविटी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लास मेकिंग होता है। बहुत सारी जो फैमिली है ना, वो कई जनरेशन से उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बैंगल बनाने का काम कर रहे हैं। और वो लोग वर्क करते हैं ना, वो जो भट्टी जल रही होती है उसके किनारे वो सारे काम कर रहे होते हैं। जो बैंगल है उसकी जो सप्लाई है वो पूरे वर्ल्ड में लगभग होती है, चारों तरफ। तो ये राइटर बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो फिरोज़ाबाद है वो सेंटर है ग्लास में। मुकेश फैमिली इज अमंग देम।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Family of Mukesh works in making bangles. No one knows that it is against the law for children to work near glass furnace that high temperature. The furnace area has less light and air circulation is bad. At the furnace, Mukesh and other children work very hard. Losing eyesight is very common. They do not know if law is applied. Mukesh and all other 20,000 children can be removed from working at furnace. क्या होता है, ये जो मुकेश की फैमिली है वो बैंगल बनाने का काम कर रही होती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है कि बच्चे जो चिल्ड्रन है वो फर्नेस के आसपास काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एरिया है ना फर्नेस के आसपास वाला, वहाँ पे लाइट बहुत कम रहता है, एयर सर्कुलेशन बहुत बैड रहता है। अगर अगर वो कई बार तो क्या होता है, बच्चों का आई साइट जो है उसका भी लॉस हो जाता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। और अगर रूल वहाँ पे अप्लाई होता है तो मुकेश और इसके जैसे जो 20,000 अदर चिल्ड्रन हैं उनको भी वहाँ काम करने से रोक दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि वो लॉ के अगेंस्ट। मुकेश आई बीम एज ही volunteers to take me home, which he proudly say is being rebuilt. Mukesh wants to take writer to his home. His eyes are shining while he takes the writer to his home. Mukesh informs the writer that his home is getting rebuilt. It means that some renovation is being done at his house. मुकेश से जब ये राइटर बात करती हैं, सारी चीज़ें पूछती हैं, तो जो मुकेश है वो राइटर को अपने घर ले जाना चाहता है, और जब वो उनको घर ले जाना चाहता है, जब ले जाता है तो उसकी आंखों में बहुत शाइनिंग होता है, यानी कि वो बहुत खुश होता है कि वो राइटर को अपने घर ले जा रहा है, और वो राइटर को बताता है कि उसके घर में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें फिर से रिन्यू की जा रही हैं। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Writer and Mukesh walked through the lanes. Foul smell is coming from these lanes. These lanes are full of garbage. Homes are small and broken. Walls are about to fall. Doors are shaking. Houses do not have windows. Houses have a lot of people and animals. They live together in ancient style. जब राइटर मुकेश को अपने घर लेके जा रहा होता है तो ये लोग लेन से होके जा रहे होते हैं, गली से, और वो जो लेंस होते हैं ना वो बहुत ही बेकार स्मेल आ रहा होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा गार्बेज कचरे से भरा हुआ रहता है। जो घर होते हैं वहाँ पे, वो घर छोटे छोटे होते हैं, टूटे हुए होते हैं, जो वॉल्स रहती है लगता है अभी गिर जाएंगे, जो डोर होते हैं वो सेकिंग कर रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, यानी कि डोर भी सही सलामत नहीं होते हैं। जो हाउसेज हैं उनमें विंडोज़ नहीं है, और एक एक घर में बहुत सारे लोग, कई सारे एनिमल सब साथ में रहते हैं, जैसे एंशियंट लोग रहा करते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot. He pushes it open. We enter a half-built shack. Mukesh stops at one house of that type. He strikes at the shaking iron gate with his foot. The door is pushed open. They enter into a poorly built house. The house is
द हाउस इन नॉट फुली कंस्ट्रक्टेड। अब ऐसे ये लोग लेन से होके जा रहे हैं, वो गली बहुत गंदी रहती है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ गार्बेज वगैरह रहता है। जो ह्यूमन वगैरह है, मतलब जो घर भी रहते हैं वो पूरी तरह से अच्छे घर नहीं रहते हैं। जो उसमें ना तो विंडो होता है, जो डोर होता है वो भी हिल रहा होता है, और वाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही एक घर के सामने मुकेश रुकता है, और उसका जो डोर है ना, आयरन गेट जो रहता है, तो उसको ज़बरदस्ती पुश करके उसको खोलना पड़ता है। और जब अंदर जाते हैं लोग, तो वो घर ही मतलब बहुत पुअरली बना हुआ होता है, बहुत अच्छे से नहीं रहता है, और पूरी तरह से अभी कंस्ट्रक्टेड भी नहीं रहता है, पूरी तरह से वो बना भी नहीं रहता है। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. One part of the house has grass and a straw as its roof. In a corner, a firewood stove is placed. On the stove, spinach leaves vegetable is being cooked. Aluminium plates are kept on the ground. These plates have more cut vegetables. अब जब ये राइटर इंटर करती हैं तो क्या देखती हैं, एक पार्ट जो घर का है तो सूखी हुई घास जो रहती है उसका छत है, और एक कॉर्नर में फायरवुड लकड़ियाँ रखी हुई हैं और स्टोव है, जिस पे क्या है कि स्पिनच जो पालक होता है उसकी सब्जी बन रही है, वो पक रही है। और एक एल्युमिनियम प्लेट भी रखा हुआ है ज़मीन पर, जिसमें क्या है, उन प्लेट्स में और भी जो वेजिटेबल्स हैं वो कट करके रखी हुई हैं। A frail young woman is cooking the evening meal for the Hawaii family. Through eyes filled with smoke, and she smiles. She is the wife of Mukesh's brother. A weak-looking woman is cooking dinner for the family. Her eyes are filled with smoke. She smiles at the writer. She is the wife of elder brother of Mukesh. एक वुमेन है जो दिखने में काफ़ी वीक लग रही है, वो वही डिनर बना रही है। उसकी आंखों में ऐसे धुआं भरा हुआ है, कई बार ना वो जो धुएं पे खाना बनाते हैं तो ऐसे फील होता है, तो उसकी जो आइज़ हैं वो धुएं से भरी हुई हैं। वो राइटर को देख के स्माइल करती है, और वो लेडी जो मुकेश है उसके इल्डर भाई की वाइफ रहती है। Not much older in years, she was begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband, Mukesh, and their father. She is not very old by her age. She gets respect of everybody as a daughter-in-law of the house. She takes care of three men of the house, her husband, Mukesh, and their father. वो जो लेडी थी जो कमजोर सी है, तो वो क्या है, वो उनका एज बहुत ज्यादा नहीं है, और उनको उस घर में एज अ बहू के तौर पे उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है, और वो केयर करती है ऑलरेडी थ्री मैन की, जो मुकेश है उसका, उनका मुकेश का जो बड़ा भाई है यानी कि उस लेडी का हस्बैंड, और इन लोग के जो फादर है यानी कि उस लेडी के फादर इन लॉ, यानी कि इन तीनों मेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस लेडी पर है। When the elder man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. Here the older man refers to father of Mukesh. When the older man comes to house, she goes behind the wall. She put a veil on her face. This is the tradition of the house. जो ओल्डर मैन है यानी कि जो मुकेश है और उसके भाई के जो फादर हैं, तो वो उस लेडी के फादर इन लॉ है। तो जब भी वो आते हैं तो वो लेडी जो वॉल है उसके पीछे छुप जाती है और अपने फेस को कवर कर लेती है घूंघट से। यानी कि ये ट्रेडिशन है कि जब भी कोई मेल इंटर करेगा घर में, मतलब जो भी कोई इल्डर, तो बहू को अपना फेस कवर करना होगा। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed
to do is teach them what he knows, the art of making bangles. The elder person is a poor and weak bangle maker. He has done hard work for many years, first as a tailor and then as a bangle maker. In spite of hard work, he has not been able to bring house to good condition. He could not send his two sons to school. He has managed to teach them only bangle making. जो एल्डर पर्सन है वो पुअर है और एक वीक बैंगल मेकर है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत मेहनत किया है। पहले तो एज ए टेलर के तौर पे उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बैंगल मेकिंग का काम किया। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो अपने घर को एक अच्छी कंडीशन में तक नहीं रख सके, क्योंकि आप लोगों को पता है उनका घर वैसे टूटा-ऊटा सा था, उसमें कुछ रिनोवेशन हो रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। और ना ही वो मुकेश और उसके भाई को स्कूल भेज सके। उन्होंने बस ये चीज़ मैनेज की कि जो उनको आता था बैंगल मेकिंग, ये काम उन्होंने अपने दोनों बेटों को सिखाया। उनको स्कूल नहीं भेज पाए, ना ही अपने घर को अच्छे से बना पाए। इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी वो चीज़ें मैनेज नहीं कर सके। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. You know, grandmother of Mukesh says that this is their destiny. Her husband had become blind while working as a bangle maker. He used to polish glass bangles. Dust of glass had entered into his eyes. We have we have to adopt the profession of our ancestors. So we have to do the same thing. See means to say that one needs to accept what God gives them. इट शोज द स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस। जो मतलब ये जो उसके फादर है उसकी सारी जो सिचुएशन होती हैं, तो उसको लेके जो ग्रैंड मदर है मुकेश की वो कहती हैं कि ये हमारा भाग्य है, यानी कि हमारा जो डेस्टिनी है वही ऐसा है। यानी कि जो उनके हस्बैंड रहते हैं, यानी कि उसके ग्रैंड फादर मुकेश के, तो वो ऑलरेडी जो बैंगल मेकिंग का काम था, तो वो पॉलिश करते समय जो डस्ट था उनके आईज में इंटर कर जाता है और वो ऑलरेडी ब्लाइंड हो गए थे। और ये कहती हैं जो उसकी दादी हैं कि मतलब हम लोग को ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं उस काम को, और जो भी चीज़ें हम कर पा रहे हैं और जो भी गॉड ने हमें दिया है, यानी कि ये सारी चीज़ें मतलब गॉड ने ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो भी हमारे हालात हैं, जो भी सिचुएशन है। और ये सारी चीज़ें ना बस उनका जो हेल्पलेसनेस है, उसी को शो करता है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every estate in Firozabad. They were born in the house of bangle makers. Their ancestors have also been making bangles. So they have seen only bangles in their house. In other every house, in every estate of the town of Firozabad. कि क्या होता है कि ये लोग जो है ना, इनका जो मतलब जन्म ही हुआ है वैसे घरों में, बैंगल मेकिंग वाले घरों में जहाँ पे बैंगल बनाया जाता है। इनके जो पूर्वज हैं वो भी बैंगल बनाया करते थे, जो एंसेस्टर थे। और ये लोग ना अपने घर में चारों तरफ बैंगल्स देखते हैं, हर एक घर में बैंगल होती है, फिरोजाबाद की हर गली में बैंगल दिखता है। तो ये लोग ये चीज़ अपनी डेस्टिनी समझ लेते हैं कि हम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ है कि हम लोग बैंगल बनाएँगे, इस फैमिली में अगर जन्म हुआ है तो। क्योंकि इनके चारों तरफ बैंगल मेकिंग का ही वर्क हो रहा। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkept yards, are piled on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Round bangles of every color of rainbow lie in heaps in poorly maintained yards. These are put in the four-wheeled cart. Young men push these carts along the streets of town. The town is old and poorly maintained. It has inadequate light and air.
मतलब ये जो बैंगल का जो राउंडिंग होता है ना, मतलब ऐसे बैंगल जैसे कलेक्ट करके रखते हैं, आप लोग ज़रूर देखे होंगे बैंगल शॉप पर कि वो लोग बैंगल कैसे कलेक्ट करके रखते हैं। तो जो उसका हीप होता है, तो ये जो इनकी जो यार्ड है, जो इनके आँगन वगैरह है ना, वो बहुत अच्छे से तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसमें जो बैंगल का हीप है, मतलब बहुत ज़्यादा-ज़्यादा बैंगल वहाँ पे रखा हुआ है। और ये लोग जो व्हील होता है, व्हील कार्ट होता है, जिस पे चूड़ियाँ रख के बेचने जाते हैं लोग, तो यंग मैन उनको पीछे से पुश करते हैं उन कार्ट्स को, और ऐसे जो स्ट्रीट है टाउन की जो मतलब गलियाँ हैं, उन गलियों से लेके ये लोग ले जाते हैं चूड़ी बेचने। और ये जो टाउन है ना वो बहुत ज़्यादा पुअरली मेंटेन है, यानी कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही देख चुके हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत क्लीन भी नहीं है, ना ही डोर्स अच्छे हैं, ना वॉल अच्छी हैं। वहाँ पे लाइट और एयर भी ये मतलब प्रॉपर नहीं है, सही से नहीं है वहाँ पर। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangle. In dark house, some boys and girls are sitting with their parents. They are joining ends of glass to make circular bangle. Light of lamp is unsteady. Sometimes it becomes more and sometimes less. जो कुछ डार्क डार्क घर हैं जिसमें प्रॉपर लाइट वगैरह नहीं है, तो जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो अपने पेरेंट के साथ बैठे हुए हैं और वो लोग जो बैंगल का दोनों एंड होता है ना, उसको जॉइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बैंगल सर्कुलर शेप में आ जाए। जो लाइट है लैंप की वो अनस्टेडी है, क्योंकि वो कभी तो तेज़, कभी वो उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है। यानी कि प्रॉपर लाइट में भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और ऊपर से बैंगल मेकिंग का वर्क कर रहे हैं, तो ये उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Children like to work in less light than in full light. They have adjusted themselves to poor light. The writer wants to say that this is not their choice but a compulsion. Because they work in poor light, they become blind before they are grown ups. जो बच्चे हैं ना, तो अब उनकी आदत ऐसी हो गई है कि वो डार्क, जब अंधेरा होता है ना, लाइट कम होती है, उसमें वो काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर लिया है कम लाइट के साथ ही। और फुल लाइट में वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो राइटर यही कहना चाहती हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, उनकी चॉइस नहीं है ये, उनकी सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनको अपने आप को उन्होंने वैसे ही अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि लाइट प्रॉपर थी ही नहीं। तो इसके वजह से क्या होता है कि इतनी पुअर लाइट में वर्क करने की वजह से जब वो लोग एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी आई जो है वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। मतलब अच्छे से उनको दिखाई नहीं देता है। कई बार तो प्रॉपर ही एकदम ही कई सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, scalding pieces of glass as her hands move mechanically like the trunks of a machine. I wonder if she knows the sanctity of Bengal she helps make. A girl by the name of Savita is wearing dress of dull pink color. She is sitting near to elderly woman. The girl is joining glass. Her hands are moving like a machine. Writer has a doubt if the girl knows the importance of bangles she is making. एक गर्ल है जिसका नाम सविता है और वो ना बहुत डल हो गया है, पिंक कलर का ड्रेस है वो पहनी हुई है, और एक जो ओल्ड वुमेन है उनके पास में बैठी है और वो क्या कर रही है कि जो ग्लास है उनको ज्वाइन कर रही है, यानी कि बैंगल के दोनों दोनों जो ज्वाइंट होता है उनको ज्वाइन कर रही है। फिर जो उसका हैंड है ना वो मशीन की तरह काम कर रहा है, और जो राइटर है उनको इस बात का डाउट है कि मतलब ये बच्ची जो इतना फास्ट मशीन की तरह बैंगल बना रही है, तो क्या इसको बैंगल का इम्पोर्टेंस पता भी है कि इन चूड़ियों का क्या महत्व होता है वुमेन की लाइफ में। It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and the red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride. Bangles are considered holy for marriage. It represents suhag or husband,
of a woman. Sabita will understand it one day. She will wear a red sari and a veil. She will apply henna on her hands. She will wear red bangles in her wrist. Then she will be a bride. राइटर कह रही है कि क्या उसको उनका मतलब जो बैंगल्स हैं उसका इम्पोर्टेंस भी वो समझती है, और ये जो बैंगल्स है ना इनको मैरिज के लिए बहुत ही ज्यादा होली, बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं सुहाग को, हस्बैंड को। एक वुमेन का जो सुहाग होता है यानी कि उसका हस्बैंड, उसको उसकी चूड़ियां रिप्रेजेंट करती हैं। जो सविता है एक दिन वो इस बात को समझ जाएगी जब वो रेड कलर की साड़ी पहनेगी, घूंघट लेगी और अपने हाथों में मेहंदी लगाएगी, और जो रेड कलर की बैंगल्स हैं जब वो पहनेगी, जब वो ब्राइड बनेगी, तब जाके वो इन बैंगल्स के इम्पोर्टेंस को समझेगी, अभी जो मशीन की तरह ऐसे वर्क कर रही है बैंगल बनाने का। Like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. Sabita will be a wife just like the old woman who is sitting next to her. The old woman got married many years ago. She has bangles in her hand but no sign in her eyes. That means she has no hope or joy in life. जो सबिता है तो उसके बगल में एक लेडी बैठी हुई है, ओल्ड वुमन। तो उन्हीं की तरह कुछ सालों बाद वो भी मैरिड हो जाएगी, क्योंकि वो ओल्ड वुमन कई सालों पहले उनकी मैरिज हुई थी। उनके हाथों में वो बैंगल्स तो हैं, लेकिन उनके आँखों में अब वो शाइन नहीं है, वो चमक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब उनको लाइफ से लेके, जैसे स्टार्टिंग में रहता है ब्राइड बनने की जो खुशी, ये सारी चीज़ें जो सबिता को अभी है, लेकिन बाद में जब ये लाइफ की रियलिटी फेस करती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, तो अब लाइफ में कोई होप और दूसरी कोई खुशी नहीं बची है। एक वक़्त सेठ भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. The old lady says that she never had full meal on any day, and this is what she has received in her life. That means she calls as achievement of her life a big star on their condition of working, earning and living. जो ओल्ड लेडी सविता के बगल में बैठी हुई है, तो वो क्या कह रही है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक मील पूरा अच्छे से, पूरे दिन का जो खाना होता है पूरा पेट भर, वो कभी नहीं खाया। यही उसको पूरी लाइफ मिली हुई है। एक तरीके से वो बहुत बड़ा स्टार होता है उनकी लाइफ, सटायर होता है उनकी लाइफ पे, कि मतलब उनका जो कंडीशन है, जो वर्किंग है, इतना वो मेहनत करने के बाद भी आज तक पूरी लाइफ में एक टाइम का मतलब बहुत अच्छे से, कभी किसी दिन अच्छे से खाना तक नहीं खाया। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is making a house for the family to live in. The husband of the old lady has a long beard. He says that he knows only bangle making. He has managed to build a house for his family. This is the only thing he could for his family. अब जो उस लेडी के हस्बैंड हैं, ओल्ड लेडी के, वो उनकी जो बियर्ड है वो लंबी सी है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने मतलब मुझे बस आता है, बैंगल मेकिंग आता है, और मैंने पूरी लाइफ में यही मैनेज किया है कि मैंने ये घर बनाया है। मैं अपनी फैमिली के लिए बस यही कर सका हूँ कि ये छत बना सका हूँ, इनके लिए ये हाउस बना सका हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have felt in their lifetime. He has a roof over his head. The person has a house of his own. So he has achieved what many fail to achieve.
अब उन लोग की जैसी सिचुएशन है, जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं, तो ये बात सुन के मतलब ये कह सकते हैं कि वो इंसान जो है उन्होंने वो छत बनाया है, वो घर बनाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पूरी लाइफ भी वहाँ पे मेहनत करके भी अपना एक घर नहीं बना पाते। तो ये जो ओल्ड मैन है इन्होंने घर बनाया है, तो बाकी लोगों के वहाँ पर कंपेयर में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। The cry of not having money to do anything except to carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Every house complains that they have just enough money to continue the business of bangle making, but they do not have enough money to buy food. This tells us that in spite of all family member working, they find difficult to buy food. So their earning is very small. The younger generation have the same regret or complaint. ये लोग कह रहे हैं कि जो हर एक घर है उस गली का जो भी लोग हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, वो अपना बैंगल मेकिंग का काम तो चला पा रहे हैं, लेकिन इतना इनफ मनी उनके पास नहीं रहता है कि वो लोग फूड बाई कर सकें। पूरी फैमिली इतना हार्ड वर्क करती है, हर एक जो फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर है सारे वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि फूड बाई करना। इसलिए उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, और जो भी यंगर जनरेशन है, सारे लोगों को सेम रिग्रेट, सेम कंप्लेंट रहता है। Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing trial have killed all initiative and ability to dream. It appears that nothing has changed in Firozabad. Because of hard work, their mind is not able to think anything else. So they are not able to think about something new. They do not have any dream. ऐसा लगता है कि जो फिरोजाबाद है वहाँ पे कुछ नहीं बदला है, क्योंकि जो लोग हैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो उनका माइंड है वो कुछ और नहीं सोचना चाहता। वो कुछ और सोचने के मतलब ये कह सकते हैं कि वो कुछ और सोचने की एबिलिटी अभी नहीं रख पा रहे हैं कि कुछ नया करें, कुछ और करें, क्योंकि इस बैंगल मेकिंग से कुछ हो नहीं रहा है। बट वो अपना रूट नहीं चेंज करना चाहते, कुछ और नहीं करने के बारे में सोचना चाहते हैं, ना ही कोई ड्रीम देखना चाहते हैं। Why not organize yourselves into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. The writer is suggested to form a cooperative society. This suggestion is made to a group of young men. These men had worked or were forced to walk into the trap of middlemen. Now escape from their clutches is not possible. These middlemen had trapped their ancestors also, and it continues up to this generation. राइटर सजेस्ट करती हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, यानी कि कई लोग मिल के कुछ अलग करने की कोशिश करें, कुछ और कोई नया बिजनेस या कुछ भी। ये जो जनरेशन है, मतलब ये सजेशन वो देती हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ यंग मैन को कि आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं कोऑपरेटिव फॉर्म करके। फिर ये जो मेन है ना, तो ये लोग क्या है, इस बात का मतलब फोर्स है, क्योंकि ये लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, मिडिल मैन वाली कैटेगरी में, और ये लोग इसका जो क्लचेज है, जो उस पंजा है, उससे निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इनके एंसेस्टर भी उसी चीज में फंसे हुए थे, और ये लोग भी उसी जो साइकिल है, जो ट्रैप है, उसी में फंसे हुए हैं कि जो इनके पूर्वज थे वो बैंगल मेकिंग का काम करते थे, उससे तो अर्निंग भी अच्छी नहीं होती थी। एटलीस्ट ये लोग फूड तक बाय नहीं कर सकते, अच्छे से खाना तक नहीं खा पाते थे। फिर भी ये कुछ और नहीं सोच पाते थे, क्योंकि जो इन लोगों के एंसेस्टर होते थे, तो अपने जैसा वो लोग बच्चों को भी यही सिखा देते थे, बस बैंगल मेकिंग। एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ये लोग कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. They say that if they get together, police beats them and puts them in prison. The reason given by police is that
they have done something illegal. The writer wants to say that the middleman and the police are working together to ensure that condition of people means unchanged, so that middleman can continue to get the work done at very low cost. जब ये राइटर सजेस्ट करती हैं कुछ ग्रुप ऑफ यंग यंग मैन का कि आप लोग कोई कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, तो वो लोग राइटर को क्या कहते हैं अगर हम लोग कहीं गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? हम लोगों को पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। और उन लोग का रीज़न क्या होगा पुलिस वालों का कि हमने कुछ इल्लीगल किया है। यानी कि जो वहाँ पे ये जो वर्किंग वाले लोग हैं लाइक पुलिस वगैरह, तो ये भी इन चीज़ों के साथ कोऑपरेट नहीं करने को तैयार हैं, क्योंकि वो लोग इन लोग को डरा डरा देंगे और फिर ये लोग डर जाएँगे क्योंकि ये लोग एजुकेटेड हैं नहीं, ना ही इन लोगों को उतनी समझ है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed, and to injustice. They do not have any leader. They do not have any guide who would help them think in better way. Their fathers were tired of working. They are also tired of working. Their talks are limited to four topics: poverty, lack of sympathy, greed, and injustice. They only talk but take no action. Hence their condition remains unchanged. क्या है कि उन लोगों में कोई लीडर नहीं है और कोई ऐसा भी नहीं है जो उन लोगों को गाइड करे डिफरेंट वे में सोचने के लिए कि हम लोग इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। उनके जो फादर्स वगैरह होते थे वो भी वर्क से बहुत ज़्यादा थक जाते थे, वही वर्क था उनका करते रहते थे। ये लोग भी अपने वर्किंग से टायर्ड थे। ये लोग बस 4 टॉपिक पे बात करते थे: पॉवर्टी, लैक ऑफ सिंपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। ये लोग बस बात करते थे, उसमें कोई एक्शन नहीं होता था। इनको ये तो दिखता था कि लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि गाइडेंस की कमी थी। इनके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, वो भी वैसे ही हार्ड वर्क किया करते थे। कुछ डिफरेंट सोच नहीं पाते थे ये लोग। इसलिए जो इनकी कंडीशन थी, तो वो अनचेंज्ड ही रह जाती थी क्योंकि आप कितना भी कुछ भी सोच लीजिए लाइफ में, अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, उस पे कुछ काम नहीं करेंगे, तो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी, आपकी सिचुएशन वही रहेगी। Listening to them, I see two distinct worlds: one of the family, caught in a web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born; the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrat, and the politicians. You know, in the life of Bengal makers, there are two separate aspects and areas. The first is their family. The family is poor. They suffer because of their caste. The second aspect is made up of sahukar, middleman, and policeman, and officers and politicians. Bengal makers are not able to support their family. They are not able to come out of the clutches of these groups of people. जो बेंगल मेकर थे, इनकी लाइफ की बात करें तो दो सेपरेट एस्पेक्ट थे, दो सेपरेट एरियाज थे। वो कौन कौन से थे? पहली तो उनकी फैमिली कि वो बहुत पुअर होती थी, वो लोग बहुत ज्यादा सफर करते थे क्योंकि किसी पार्टिकुलर कास्ट से निकल के आ रहे हैं, तो अब हमको बेंगल ही बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो एक तो उनके माइंड में ये सारी चीज़ें होती थी। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि ये जो साहूकार थे, मिडलमैन थे, पॉलिटिशियन थे, पुलिसमैन थे, ब्यूरोक्रेट थे, ये लोग चाहते तो भी एफर्ट डाल सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करवा सकते हैं, लेकिन ये लोग भी उन लोगों की तरफ कोई अटेंशन नहीं दे रहे थे। इसीलिए ये लोग जो वो क्लचेस था ना, मतलब ये जो ग्रुप में जिस एक सर्किल में फँस चुके थे, इससे ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को तो ये नॉलेज नहीं था, क्योंकि लैक ऑफ लीडरशिप एंड गाइडेंस, इसकी वजह से वो लोग नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अगर ये पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, पुलिसमैन, मिडलमैन, साहूकार ये लोग भी चाहते, तो उनकी सिचुएशन को चेंज करा सकते थे। लेकिन ये लोग भी उस पे एफर्ट नहीं डाल रहे थे।
Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. These two aspects have collectively put a load on every child. The child is not able to remove that load. He accepts the load unknowingly and without understanding. Same thing had happened with his father. ये जो दोनों एस्पेक्ट्स थे ना, तो ये दोनों मिल के रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल इस बात के थे कि ये एवरी बच्चे पर ये लोड पड़ता था और वो लोड वो बच्चा रिमूव भी नहीं कर सकता था, उसको पता भी नहीं था कि ये क्या एस्पेक्ट्स थे। बिना जाने, ये बिना समझे ये सारी चीजें उसके ऊपर पड़ जाती थी। जो उसके फादर के साथ कभी हुआ था, आज उस बच्चे के साथ हो रहा है। To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. If a person wants to do anything other than bangle making, it is considered courage. The writer says that having courage is not part of their life. But when writer sees a small amount of courage in Mukesh, he feels happy. Mukesh once again says, I want to be a motor mechanic. वहां पे जो भी लोग थे, अगर वो कुछ बैंगल मेकिंग के अलावा करना चाहते थे ना, तो उसको करेज समझा जाता था, उसको डेयरिंग समझा जाता था। राइटर कहती हैं कि और ये करेज उनके लाइफ का पार्ट था ही नहीं, क्योंकि जो भी बच्चा है अब उसको बैंगल मेकिंग ही करनी है। लेकिन राइटर देखती हैं कि ये जो मुकेश है, तो उसमें स्मॉल अमाउंट रहता है करेज का, वो हैप्पी फील करता है और एक बार फिर से कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Mukesh says that he will go to a garage to learn how to repair cars, but the garage is very far from his house. He says that he will walk to the garage. He is insisting to become a motor mechanic. Mukesh कहता है कि वो गैराज जाएगा, ये जो गाड़ी की रिपेयरिंग वगैरह कार्स का है वो सीखने के लिए। तो लेकिन वो जो गैराज है वो उसके घर से दूर है। फिर भी जो मुकेश है वो बोलता है कि वो वॉक करके वहां तक जाएगा और वो इंसिस्ट करता है इस बात पर कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, भले ही वो गैराज उसके घर से दूर है, बट वो वहां तक वॉक करके जाएगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. The writer asks Mukesh if he has dreamed of flying an aeroplane. Mukesh becomes silent. He looks at the ground. Then he says no. राइटर मुकेश से पूछती हैं कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, क्या तुम मतलब तुम्हारा ड्रीम जो है प्लेन उड़ाने का भी है। तो मुकेश सडनली साइलेंट हो जाता है, ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है, राइटर की तरफ नहीं देखता है। फिर कहता है कि नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. You know, In his short answer, there is a discomfort, but his discomfort has not become a disappointment. The discomfort is because he knows he is not dreaming big. The discomfort is also because he does not have money to undergo training to become a pilot. He is satisfied to have a dream of cars, of being a car mechanic. He sees cars moving in his town. Aeroplanes do not fly over Firozabad. क्या होता है उसका जो छोटा सा आंसर है नो, तो लेकिन वो क्या है, एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब वो निराशा नहीं है। इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो बहुत बड़ा कोई ड्रीम नहीं देख रहा है, और डिस्कम्फर्ट इसलिए भी है क्योंकि उसके पास वो मनी नहीं है ताकि वो जिससे ट्रेनिंग ले सके पायलट बनने की। लेकिन वो सैटिस्फाई है कि मतलब वो कार मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि वो कार
आस-पास आते-जाते देखता है अपने टाउन में, लेकिन जो एरोप्लेन्स है तो फिरोज़ाबाद से फ्लाई नहीं होती हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।